मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी तक 136 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। 94 उम्मीदवारों की घोषणा अभी बाकी है। मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटों पर चुनाव होना है। मालवा निमाड़ में जिन 16 सीटों के उम्मीदवार अभी घोषित होना बाकी है, उसमें इंदौर 3, इंदौर 5 और महू सीट भी शामिल है। इंदौर 3 से वर्तमान में आकाश विजयवर्गीय विधायक हैं। चूंकि कैलाश विजयवर्गीय यानी आकाश विजयवर्गीय के पिता को इंदौर 1 से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बना दिया गया, इसलिए अब आकाश विजयवर्गीय के इंदौर 3 से मैदान संभालने की संभावना नगण्य है। आकाश विजयवर्गीय नहीं तो फिर कौन भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इंदौर 3 से मैदान में होगा? कई नाम चर्चा में हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्रियन वोटों के समीकरण को देखते हुए पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन के बेटे मिलिंद महाजन या मिलिंद की पत्नी को भी भारतीय जनता पार्टी यहां से मौका दे सकती है। एक नाम भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे का है। वैसे गौरव की पुख्ता दावेदारी इंदौर 5 से मानी जा रही है, लेकिन उन्हें भी इंदौर 3 से पार्टी मौका दे सकती है। यहाँ के पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा, जो 2 बार इस क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और जिन्होंने अपने पहले चुनाव में महेश जोशी जैसे कद्दावर नेता को पराजित किया था, वो भी टिकट की दौड़ में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू का भी इस सीट पर प्रभाव माना जाता है और वे भी यहां से टिकट की दौड़ में शामिल। फैसला किसके पक्ष में होता है ये देखना बाकी है। एक मजबूत संभावना है उषा ठाकुर को लेकर भी है। वह इसलिए कि उषा ठाकुर अभी महू से विधायक है और ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी संभवतः उन्हें महू से मौका न दे। ऐसी स्थिति में उन्हें इंदौर 3 में लाया जा सकता है। इंदौर 3 से उषा ठाकुर पहले भी विधायक रही हैं। यहीं से वे महू शिफ्ट की गई थी जब पार्टी ने यहां से आकाश विजयवर्गीय को टिकट दिया था। तो उषा ठाकुर का भी दावा यहां से माना जा रहा है कि यदि पार्टी उन्हें दोनों संभावनाएं हैं। पहली संभावना यह भी है कि संभवतः भारतीय जनता पार्टी उन्हें इस बार टिकट न दे, और एक संभावना यह भी है कि यदि पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो उन्हें इंदौर 3 से मौका दिया जा सकता है। अब बात करते हैं इंदौर 5 विधानसभा क्षेत्र की। इंदौर 5 से महेंद्र हार्डिया विधायक हैं, 4 बार चुनाव जीते और 5वीं बार भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए उनका दावा है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शायद महेंद्र हार्डिया को इस बार भारतीय जनता पार्टी मौका न दे। यहां से महेंद्र हार्डिया नहीं तो फिर कौन? तो सबसे पहले नाम आता है गौरव रणदीवे का। वे लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, फील्डिंग कर रहे हैं। अपने समर्थकों के माध्यम से उन्होंने यहाँ पे काम भी शुरू कर दिया है और सोशल मीडिया पर जिस अंदाज में गौरव सक्रिय, उससे ऐसा लग रहा है कि इस सीट पर उनकी भी निगाहें हैं। दूसरा नाम है मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे का। वैसे डॉक्टर निशांत खरे का मजबूत दावा इंदौर 5 के बजाय महू विधानसभा क्षेत्र में माना जा रहा है, जहां पर आदिवासी वोटों का समीकरण बहुत तगड़ा है और इस वर्ग के लोगों के बीच में वे लंबे समय से काम करें। लेकिन उनकी उम्मीदवारी को इंदौर 5 से भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष नानूराम कुमावत भी यहां से टिकट पाने के लिए प्रयत्नशील है और वे सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के माध्यम से उन्होंने अपना नेटवर्क यहां मजबूत किया है। इस सब के बावजूद ऐसा लगता है कि यहां पर सबसे मजबूत विकल्प महेंद्र हार्डिया ही है। महेंद्र हार्डिया सॉफ्ट नेचर के पॉलिटिशियन हैं और यहां जो अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक मतों का जो समीकरण है उससे उन्होंने पिछले 4 चुनावों में बखूबी साधा है। उन्होंने यहाँ पर सत्यनारायण पटेल को पराजित किया, 2 बार शोभा ओझा को पराजित किया और फिर पंकज संघवी को पराजित करके अभी तक 4 चुनावों में लगातार वे जीते हैं, बहुत विनम्र हैं। दूसरा, उनका एक मजबूत पक्ष यह भी है कि महेंद्र हार्डिया ने सरकारी योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र के मतदाताओं को दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। तो पेंच विधानसभा 5 से भारतीय जनता पार्टी के टिकट को लेकर भी हैं। अभी भी महेंद्र हार्डिया आशान्वित हैं कि पार्टी उन्हें मौका देगी। अब महू की बात करते हैं। महू में उषा ठाकुर विधायक है, उनका पहला ही वहां चुनाव था। वैसे वे 3री बार विधायक चुनी गई है। महू के टिकट को जिस तरह से पार्टी ने होल्ड पर रखा है, उससे ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार महू को लेकर कोई चिंतन मनन अलग स्तर का पार्टी में चल रहा है। वैसे महू के भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को अलग अलग फोरम पर कह चुके हैं कि इस बार किसी स्थानीय नेता को ही मौका दिया जाना चाहिए। यहां से पिछले 3 चुनाव से लगातार बाहरी लोगों को 2 बार कैलाश विजयवर्गीय को मौका दिया गया और 1 बार उषा ठाकुर को मौका दिया गया।
तो उषा ठाकुर का टिकट अभी होल्ड पर है। उन्हें पार्टी महू से ही टिकट देती है, टिकट देती या नहीं देती, या महू के बजाय कहीं और से टिकट देती है, इस पर अभी फैसला होना बाकी है। यहाँ से निशांत खरे का, जैसे मैंने आपसे कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में जो काम वो कर रहे हैं, इस विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी मतों का बाहुल्य है, और डॉक्टर खरे अपनी टीम के माध्यम से जिस अंदाज में इन लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, उससे ऐसा माना जा रहा है कि वे यहाँ से पार्टी के टिकट के एक मजबूत दावेदार हैं। इसके अलावा कई स्थानीय नेता भी जो हैं वो यहाँ से पार्टी का टिकट मांग रहे हैं। मनोज ठाकुर का नाम इसमें शामिल है, राधेश्याम यादव, हालांकि उम्र का एक फैक्टर उनके साथ है, लेकिन वे भी यहाँ से पार्टी के टिकट के दावेदार हैं। जनपद अध्यक्ष दिनेश कंचन सिंह चौहान, जिनके पिता कंचन सिंह चौहान का इस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव माना जाता है, वे भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए दावेदार हैं। महू के बाद हम बात करते हैं धार सीट पर। यहाँ से नीना वर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता विक्रम वर्मा की पत्नी हैं, उनकी उम्मीदवारी इस बार खटाई में पड़ती दिख रही है। नीना वर्मा 3 बार इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं। जो मालवा निमाड़ के जो अन्य टिकट इस समय भारतीय जनता पार्टी ने होल्ड पर रखे हैं, उसमें उज्जैन उत्तर है, जहां से पारस जैन 6 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अभी वहां का फैसला होना बाकी है। शुजालपुर, जहां से मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार अभी विधायक हैं, इस सीट का फैसला बाकी है। बागली, पुलिस की नौकरी से राजनीति में आए और पहले ही चुनाव में विधायक बन गए पहाड़ सिंह कन्नौज। खंडवा का टिकट अभी होल्ड पर रखा गया है, देवेंद्र वर्मा वहां से विधायक है। पंधा नाम से राम दांगोरे पहली बार विधायक बने थे, लेकिन उनकी वहां काफी खिलाफत हो रही है, स्थानीय नेता उन्हें उम्मीदवार बनाने के पक्ष में नहीं है। मांधाता में नारायण पटेल कांग्रेस से विधायक बने थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आगे उपचुनाव जीते, लेकिन अभी भी उनका टिकट होल्ड पर रखा गया। महिदपुर को लेकर भी पार्टी निर्णय नहीं कर पा रही। यहाँ पर वर्तमान विधायक बहादुर सिंह चौहान की बहुत खिलाफत है। पार्टी का एक बड़ा वर्ग उन्हें उम्मीदवार बनाने का विरोध कर रहा है। यहाँ पर देखना है कि पार्टी किसे मौका देती है। रतलाम ग्रामीण को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। जावरा जो एक बड़ी प्रतिष्ठा की सीट है, राजेंद्र पांडे वहां से 3री बार विधायक बने, तो जावरा को लेकर भी अभी असमंजस की स्थिति यहाँ कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक के सिंह कालूखेड़ा का दावा भी मजबूत माना जा रहा है। गरोड़ सीट पर ऐसा लग रहा है कि मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता को पार्टी मौका दे सकती है। मनासा, बहुत चौंकाने वाला ये माना जा रहा है कि आखिर मनासा के उम्मीदवारी से टिकट का फैसला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर अनिरुद्ध मारू बहुत मजबूत उम्मीदवार दावेदार माने जा रहे थे जो वर्तमान विधायक है, लेकिन अभी यहाँ का टिकट भी होल्ड पर रखा गया। नीमच में बदलाव की बात चल रही थी, हो सकता है यहाँ पार्टी दिलीप सिंह परिहार के बजाय किसी नए चेहरे को मौका दे। तो माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो सूची आना है उसमें मालवा निमाड़ के जो 16 टिकट होल्ड पर रखे गए, जिसमें इंदौर 3, इंदौर 5 और महू भी शामिल है, इनका फैसला आने वाले दिनों में हो जाएगा।